नौकरी जाती। फिर मुख्यमंत्री ने कहा 6068 करीब है, लेकिन वो 6800 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 6800 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उस पर 420 का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजते। वो मंत्री ऐश कर रहा है और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और जब मांगने गए इनके कार्यालय पर तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा है हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा कि अधिकार आपके और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है। जागरूक लोग होते। ये कहने के लिए मैं बाराबंकी आया कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर बट के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होगी आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होके अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ने काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आयोजक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना अविनाश, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर्ड थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, वैदास कबीर के नाम पे 1268, और उन 1268 में से 12 भी समाज का काम नहीं करते हैं। हमें ये कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी चीज है, से दूर रहना चाहिए। आप बताओ अगर राजनीति बुरी चीज है तो हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना इस देश में? फिर वो प्राइम मिनिस्टर वही क्यों बन रहे हैं भाई? अगर बुरी चीज है, सब कुछ तो राजनीति से तैयार रहा है। जो जज फैसला देते हैं वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो नौजवान समाज हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में आग लगी है, उनको आंदोलन में सीधी तैयारी करनी चाहिए। मैदान सज चुका है, समय इंतजार नहीं करेगा। जिसके दिल में आग है, जो चाहता है कि हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए, उनको इस संघर्ष को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये बाराबंकी की धरती है। यहां मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी सम्मान मिलता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां संघर्ष करने वाले लोगों को भी आप लोग सम्मान दोगे। मैं यहां संघर्ष करने वाले अपने सभी साथियों से कहता हूं, वो किसी भी दल संगठन में हो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिन पहले कि जब जंगल में आग लगी, एक जंगल में जब आग लगी तो उस जंगल में एक ऊंचे स्थान पे जगह थी, जैसे ये जंगल और ये स्टेज जो है, एक ऊंचा स्थान था जो एक दूसरे के जन्मजात विरोधी होते हैं। सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, भेड़ और शेर, वो भी एकजुट होके उस ऊंचे स्थान पर चले गए, इस बात को मानकर कि पहले जान बचा लेते फिर लड़ लेंगे आपस में। लेकिन उन जानवरों को समझ आया, लेकिन मेरे लोगों को समझ नहीं आया कि भाईचारा बहुजन समाज में बनना चाहिए। जानवरों को यह समझ आया कि हम एकजुट होके ही आज का जो आंदोलन, आज का जो संघर्ष चल रहा है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मेरे समाज को समझ नहीं आ रहा, इन बहुजन समाज को। इसलिए इनको इनका भाई होने के नाते बताने के लिए आया हूं कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और आपस में प्यार पैदा करो। वो भी नफरत बांट रहे हैं, आप भी नफरत बांटोगे, बताओ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामना और ये उम्मीद कि मेरे जाने के बाद आप लोग घर में पढ़ के नहीं सोओगे, आप लोग मैदान में निकल के काम करोगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे, भाईचारा बनाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन को कुर्बान करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेरा साथ दोगे, इस उम्मीद के साथ मैं जो है बाराबंकी की धरती से अलविदा लेता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे रहते एक ऐसा सवेरा भारत में आएगा, आजाद भारत में, कि जिसमें किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा।
कोई व्यक्ति अंतिम व्यक्ति भी बिना सुविधाओं के नहीं जिएगा। सबको प्यार, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिलेगा और हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। एक नारे को जरा बुलंद कर दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों